जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। प्यारे बच्चों, मैं संजीव कुमार उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनेड़ी गिरिडीह का सहायक शिक्षक हूँ। बच्चों, मैं जानता हूँ कि आप घर पर हो और आपको सरकार के द्वारा DG 7 के तहत जो मटेरियल्स उपलब्ध कराई जा रही है, लर्निंग मटेरियल्स, आप उसमें रुचि लेते होंगे और पढ़ते होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उस DG 7 के तहत जो भी अध्ययन की सामग्रियाँ दी जा रही है, आप उसका अध्ययन अवश्य करो। मैं बच्चों यह जानना चाहता हूँ कि आप क्या क्या चीज़ों में रुचि लेते हो। मैं चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा जो दूरदर्शन के माध्यम से आपको ई पाठ्यक्रम के संदर्भ में, ई पाठ्यचर्या के संदर्भ में जो बातें कही जाती है, उसे भी आप ध्यान से अवलोकन करें और लिखने का प्रयास करें। बच्चों, आप जब कुछ सीखते हो तो हम शिक्षकों को खुशी होती है। बच्चों, मैं भी जब आपके बीच में रहता हूं तो हम शिक्षक भी कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। मैं देखता हूं कि हमारे जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं, वह सबसे बड़ा उच्च पद होता है भारतीय प्रशासनिक सेवक। भारतीय प्रशासनिक सेवक जब अपनी साक्षात्कार में कोई भी बातें बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जीवन की उन्नति के लिए NCERT की पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। बच्चों, यह खुशी की बात है कि हमारे सरकार के द्वारा आपके लिए NCERT की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है। मैं इन बिंदुओं के तरफ इसीलिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं PDF के माध्यम से 9वीं कक्षा के भूगोल सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। इसमें एक जो पाठ है उसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। बच्चों, भारत और आकार स्थिति, आप जब इस पाठ्य पुस्तक का अवलोकन करोगे, इसकी भाषा, इसकी पंक्तियाँ को जब पढ़ोगे तो यह ऐसा प्रतीत होता है कि स्व अधिगम सामग्रियाँ उपलब्ध है। स्व अधिगम सामग्रियाँ मतलब कि स्वयं सीखने की जो क्रियाकलाप है, आप पढ़ करके सीख सकते हो। बच्चों, मैं यह देखता हूँ कि इस भारत, आकार और स्थिति के संदर्भ में जो इसमें चर्चाएँ की गई हैं, सबसे पहले यह बताया गया है कि भारत की स्थिति क्या है। बच्चों, इसमें जो आकृति चित्र जो दर्शाती है, चित्र जो हमें दर्शाती है, यह स्पष्ट होता है कि भारत जो है हमारे पीले कलर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और यह स्पष्ट है कि इसमें जो कलाकृति की गई है, इसमें जो रंग भरे गए हैं, बच्चों को रोचक लगे। बच्चों, आप ये देखोगे कि हमारी पृथ्वी पर हमारा जो भारत है वह रोचक है। भारत हमारा देश है और भारत के बारे में हमें जानना है। बच्चों, मैं इस संदर्भ में एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे अंतरिक्ष यात्री जो सर्वप्रथम राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष में गए थे, तो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि आप बताओ कि आप अंतरिक्ष से आपको देश कैसा दिखता है। तो उस समय हमारे राकेश शर्मा जी ने कहा था, क्या कहा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बच्चों, हमारा हिंदुस्तान पूरे जहां से अच्छे है और यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी क्षेत्र में है। बच्चों, आप यह जब पढ़ोगे तो आपको यह पता चलेगा कि हमारा जो भारत है कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर स्थित है। बच्चों, आप अपनी कॉपी लेना और इस पाठ्य पुस्तकों से सारी चीज़ों की एक सूची बनाना, भारत के बारे में जानकारी आप देना। मैं यह चाहता हूं कि बच्चे तो इसकी स्थिति तो पहचान कर ही लेंगे, लेकिन इसकी आकार क्या है। बच्चे यह जानना चाहेंगे कि इसकी आकार क्या है। आकार का मतलब होता है क्षेत्रफल क्या है, और क्षेत्रफल के बाद इसकी लंबाई, इसकी सतहों की जो चारों तरफ जो घूमे हुए जो समुद्र किनारा और इसके पृथ्वी के जितने भी भाग में आसपास जितनी भी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को मैं इस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जानना चाहूँगा। कहना चाहता हूं कि भारत और विश्व, नहीं, भारत का विश्व में क्या स्थान है, यह हम इस पाठ्य पुस्तक
की किताबों से पढ़ करके हम अध्ययन करते हैं। भारत में विश्व का क्या स्थान है? सर्वप्रथम बच्चे हम जानते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा जो देश है यह एक 7वां स्थान रखता है। बच्चों, आप देखोगे कि इन 7 देशों में हमारा जो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सी स्थिति में है। बच्चों, इस पाठ्य पुस्तक में जब हम अध्ययन करते हैं तो सारी गतिविधियों का अवलोकन करने के बाद एक बिंदु इसमें एक यह आती है, हम लोग भी बचपन में पढ़ा करते थे कि भारत के दक्षिण तट की सबसे कौन सी अंतिम बिंदु है, तो वह इंदिरा पॉइंट हुआ करती थी। बच्चों, आज इस पुस्तक को जब आप पढ़ोगे तो आपको यह मालूम होगा कि एक सुनामी लहर के तहत समुद्र से जलमग्न होकर के वह जो इंदिरा पॉइंट था वह अब जलमग्न हो गया है। बच्चों, आप जब इस पाठ्य पुस्तक को अध्ययन करोगे तो खूब अच्छी हमारे भारतवर्ष के चित्र दिए हुए हैं। इन चित्रों का आप अवलोकन करोगे तो आप पाओगे कि जो देशांतर के माध्यम से हमारे जो समय निर्धारित की गई है वो 82.5 डिग्री पर वो जो हमारे देशांतर है उससे समय का निर्धारण पूरे भारतवर्ष में होता है और वो इलाहाबाद से गुजरती है। बच्चों, आप जब इस पूरी पाठ्य पुस्तकों की रचनाओं को देखोगे तो ये इतनी कित खूबसूरत चित्र है। इसमें यह दिखाया गया है कि आप जो हो जो पुस्तक पढ़ते हो तो जल मार्ग और वायु मार्ग से द्वारा हम किस प्रकार से दूसरे देशों की यात्रा करते हैं। बच्चों, आप जब इस पाठ्य पुस्तक को पढ़ोगे तो आप यह जानोगे कि इस पाठ्य पुस्तक के बारे में भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। बच्चों, इसमें बहुत सुंदर एक आकृति दी गई है। ये भारत देश की जो आकृति दी गई है इस संदर्भ में यह कहा गया है कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। सारे पड़ोसी देशों को आप जब देखते हो तो आप पाते हो कि भारत देश के जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, सारे चीज़ों के वर्णन किए हुए हैं। बच्चे, आप जब आप इसे अंकित करते हो तो अपने देश के बारे में भी जानना चाहोगे कि हमारे देश में कितने राज्य हैं और उन राज्यों की राजधानी क्या है, उसके क्षेत्रफल क्या हैं। बच्चों, मैं आपसे आशा करता हूँ इन सब बिंदुओं को गहराई से पढ़ने हैं, आपको कॉपी पर नोट्स बनाने हैं, कॉपी पर लिखने हैं और तरह तरह की जानकारी प्राप्त करने हैं। बच्चों, आप NCERT की सारी पुस्तकों का अध्ययन करो, आपका ज्ञान में वर्धन होगा, आप ज्ञान प्राप्त करोगे और जीवन में आगे बढ़ने का जो प्रयास कर रहे हो इसमें सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। बच्चों, मैं यह जानता हूं कि NCERT की पुस्तकों से जो अध्ययन बच्चे करते हैं उनके दिमाग में जो बातें सरलता से जो समा जाती है इसका कोई अंत नहीं है। बच्चों, आप घर पर हो, स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, तन से मन से पढ़ो और मैं आशा करता हूं कि आप जो भी चीज़ पढ़ोगे अपने राष्ट्र के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए, अपने माता पिता के नाम के लिए, अपने शिक्षकों के सम्मान के लिए। प्यारे बच्चों, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। जय हिंद।